तो एक बार हम फिर से बात करते हैं लोकसभा की, जहां पर गृहमंत्री अमित शाह ने एक बहुत ही खास बिल पेश किया। इसके तहत हुआ क्या है, आप पहले ये समझिए। दरअसल इसके तहत जो पुराने बिल थे, जो कि अंग्रेजों के द्वारा जो कानून बनाए गए थे, उसमें तब्दीली कर दी गई है। बहुत सारी धाराएं हैं जो कि हटाई गई हैं, कुछ नए कानून हैं जो कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इसे कानून क्रांति के तौर पर देखा जा रहा है। क्या कुछ कानून बदले हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पुराना कानून और नया कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, पहले ये था इंडियन पीनल कोड, जिसको समाप्त कर दिया गया है। 3 कुल ऐसे कानून हैं जिनमें ये तब्दीलियां की गई है। इसमें कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि CRPC भी शामिल है, जिसका नया नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है। एविडेंस एक्ट, जो कि अब भारतीय साक्ष्य बिल 2023 हो चुका है। ये आप मोटा मोटी ये समझ लीजिए आसान शब्दों में कि क्या कुछ बदलाव हुआ है। इसी पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आनंद इस वक्त लाइव मौजूद हैं। आनंद, इसको कानून क्रांति के तौर पर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि आखिरी दिन मॉनसून सत्र के इस बिल का आना ये एक मास्टर स्ट्रोक है। सबसे पहले ये बताइए कि आने वाले वक्त में आम लोगों पर क्या इसका असर पड़ेगा। प्रिया, अगर बात करें मोदी सरकार की तो उनकी स्पष्ट नीति है कि वो भारत को एक तो आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और उसकी आत्मा शुद्ध देसी होनी चाहिए। उसको लेकर तमाम कदम उठाए गए हैं। अगर उन कदमों की बात करें तो पहले अल्बर्ट क्रॉस बदला गया, उसके साथ इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई गई और तीसरा कदम था राजपथ, जो कि कर्तव्य पथ हो गया है। और अब एक और कदम उठाया गया है। गृह मंत्रालय अमित शाह ने लोकसभा में ये बिल अध्यादेश पेश किया था, जिसमें उन्होंने भारत की क्रिमिनल प्रोसेसिंग की अगर 3 बात करें, IPC यानी इंडियन पीनल कोड, जो कि 1860 के लगभग लाया गया था, जो अंग्रेजों शासनकाल में लाया गया था, उसको बदल के अब उसको बदला जा रहा है। उसके साथ CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड, और उसके साथ साथ इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें तो वो भी अंग्रेजों के शासनकाल में लाया गया था। और अब इन तीनों चीज़ों को खत्म करके भारतीय शुद्ध देसी आत्मा हमारे इसमें डाली जा रही है, जिससे तो तमाम प्रक्रिया हो सके वो भारतीय, यानी हमारे द्वारा शासन जो संविधान ने दिया है तमाम इंस्टीट्यूशन को शक्तियां, उसके द्वारा चलाई जाएंगी। तो अब इन तीनों कानूनों को बंद करने खत्म करने के चलते जब पेश कर दिया गया है, तो अब ये पूरा मामला सिलेक्ट कमेटी के पास चला गया, क्योंकि दरअसल ये जो अध्यादेश लाए गए थे वो लास्ट दिन लाए गए थे, वो ना ही लोकसभा में पास हो पाए और ना ही राज्यसभा में। तो अब ये सिलेक्ट कमेटी के पास चला गया है और सिलेक्ट कमेटी जब अगले सत्र में इसको लेकर आएगी तो ये एक कानून के रूपरेखा के लिए आगे बढ़ेगा। लेकिन ये ऐलान बड़ा है कि देश लगातार आत्मनिर्भर के साथ साथ देशी तौर तरीके से आगे बढ़ता चला जा रहा है। और यही वजह है कि गृहमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि हम गुलामी के निशानों को मिटा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है अमित शाह का ये बयान, जिसमें वो ये कहते हैं कि अभी तक जो कानून थे उसके केंद्र में शासन रहा है, लेकिन इन कानूनों के केंद्र में आम नागरिक है। कुछ तब्दीलियां तो की गई है, लेकिन इसके अलावा कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसको सख्त भी किया गया है। मसलन नाबालिग से रेप मामले में भी, और इसके अलावा मॉब लिंचिंग को लेकर भी सख्त प्रावधान इसमें शामिल है। आनंद, बिल्कुल, अगर इस कानून की बात करें तो उसमें 3 चीज बेहद ही अहम है। जैसे कि 2 आपने खुद बताया, भीड़ यानी मॉब लिंचिंग से किसी की हत्या होती तो उसमें कानून बेहद ही सख्त हो जाएगा। और लव जिहाद को लेकर जहां देश में एक तरह से लगातार जद्दोजहद चल रही है, राज्य सरकार अपनी ओर कानून लेके आने की बात कर रहे हैं, तो उसी दौरान इसमें अगर आप धर्म छुपा के शादी या उसके चलते कुछ भी शादी का झांसा देते हैं और बाद में कुछ चीजें गलत निकलती है, तो लव जिहाद को लेकर भी सख्त कानून लाया जा रहा है। तो आप खुद समझ सकते हैं, देश में जहां लव जिहाद को लेकर कई सरकारें अपना बिल ला रही थी, अब उस बिल की जरूरत उन्हें नहीं पड़ेगी। खुद केंद्र बिल लेकर आ चुका है, तो वही बिल पूरे देश में लागू हो सकता है और लागू होता भी है। तो अब देखने वाली बात यह है कि कितनी सख्त होगी सजा और कब तक ये पास हो पाएगा, क्योंकि नेक्स्ट सेशन जो होगा वो विंटर सेशन होगा और बिल्कुल कह सकते हैं कि चुनाव के मुहाने पर वो विंटर सेशन होगा, तो पूरी तरह से राजनीति उस सेशन पे हावी रहेगी। अब देखने वाली बात सबसे बड़ी ये रहेगी कि क्या जब आप ये जानकारी दे रहे तो टीवी स्क्रीन पे वो ग्राफिक्स भी चल रहा था, जिसमें राजद्रोह में क्या कुछ प्रस्तावित बदलाव है वो हम दर्शकों को बता रहे थे। लेकिन राजद्रोह को लेकर, क्योंकि अलग अलग कोर्ट्स ने भी इसको लेकर चिंता जाहिर की गई थी उनकी ओर से, और ये बात समय समय पर उठती रही कि आखिरकार इतने पुराने कानून में कुछ बदलाव क्यों नहीं हो रहा है। राजद्रोह को लेकर भी सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है और उसमें भी तब्दीलियां की जाएगी। जी बिल्कुल, अगर प्रिया बात करें 124 की यानी राजद्रोह को लेकर, लगातार कोर्ट ने भी कई बार बोल चुका है कि इसको खत्म कर देना चाहिए। दरअसल मामला यह है कि आप राजद्रोह की बात करें और या UAPA, ये दोनों ही कानून एक समानता पर खड़े होते हैं और एक जैसी सजा देते हैं। तो ये कहा जाता है कोर्ट के थ्रू कि लगातार
दो कानूनों की क्या जरूरत है, किसी एक को रद्द कर दिया जाए, जिसके चलते अब राजद्रोह को रद्द करने की चीजें अमल हो चुकी हैं और जल्द ही वो रद्द हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें यूएपीए, वो आज भी उतना ही इफेक्टिव है और पूरा। बहुत धन्यवाद आनंद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।